Good morning, students. We are doing our chapter Accounting Ratio Analysis, which means the arithmetical expression of two or more variables. Accounting ratio में there are four ratios: liquidity, turnover, solvency, and profitability. We have already done our three ratios. So today we will done our last type of ratios, that is profitability ratio. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये हमें क्या बताती हैं, हमारी कंपनी को कितने प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है बेटा। और प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो का आंसर हमेशा किसमें आता है, परसेंटेज। अब जिस रेशियो का आंसर परसेंटेज में आएगा उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तभी रेशियो का आंसर किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। मैं आपको एक एक करके करवाती हूँ। फर्स्ट इज gross profit ratio. Next is net profit ratio. Next is operating net profit ratio या operating profit ratio की बात है. And last is operating ratio. There are 4 types of ratios: gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio या operating net profit ratio या operating ratio. Okay? देखो मैं अब आपको सारी रेशियोज इकट्ठी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कोई भी रेशियो तो वो ऐसे ही फॉर्मूले से निकल जाएगी, ठीक है। अब सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आंसर परसेंटेज में आता है, तो मल्टीप्लाई सबको किससे करना है, 100 से। किससे करना है मल्टीप्लाई, 100 से। ओके, तो प्रॉफिट जब भी हम निकालते हैं बेटा तो हमेशा सेल्स पे प्रॉफिट निकलता है। जितनी हमारी सेल्स ज्यादा उतने हमारे प्रॉफिट ज्यादा। सो सबको डिवाइड करना है नेट सेल्स के साथ। डिवाइड किससे करना है, इट्स वेरी इजी टाइप ऑफ रेशियोज। डिवाइड सबको किससे करना है, नेट सेल्स के साथ। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड सबको नेट सेल्स के साथ। अब पहली कौन सी रेशियो निकाल रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ऊपर क्या लिख देना है, ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, ऊपर लिख देना है नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, तो ऊपर लिख देना है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स आपने ऊपर लिखना है ऑपरेटिंग कॉस्ट। दोनों में फर्क है बेटा, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक होती है ऑपरेटिंग रेशियो। ओके, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। आई होप ये आपको क्लियर हो गया और फॉर्मूले इजी है। ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब क्या प्रॉब्लम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यू नो कैसे निकालते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग काउंट से जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था तो आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे, बताओ, आपको पता होगा। हम क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे और इनडायरेक्ट इनकम्स क्या करते थे, प्लस करते थे। ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे और इनडायरेक्ट इनकम जो है वो प्लस करते थे, तो हमारा क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट। ऐसे बनाते थे ना हम, ट्रेडिंग काउंट बनाते थे तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम सारी प्लस होती थी और एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे माइनस होते थे, तो हमारा क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट। वही चीज। नेक्स्ट हमने निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अब ये आपको नहीं आता, ये लिख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारी कंपनी को जो ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टली चाहिए होते हैं। इसमें मेनली जो है वो हमारे 3 एक्सपेंसेस होते हैं, वो याद रखना। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड जनरल ओवरहेड, 4 एक्सपेंसेस। ठीक है, याद रखना।
कह रहे हैं, मैं लिख देती हूँ अभी कौन कौन से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जनरल ओवरहेड। दीज आर अवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस है ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टली चाहिए होते हैं। ठीक है, देख लो। लास्ट है हमारी ऑपरेटिंग रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर सेल्स इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी हमारी? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट निकालिए ना। अगर हम कॉस्ट में अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो ये हमारी बन जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर कॉस्ट में हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके। और एक बात और याद रखना बेटा हमेशा, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। हमेशा याद रखना ये बात। ये एक सम आ गया था एक बार कि इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 20% देन व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब बच्चों को समझ ही ना आए कि क्या करना है। ऑपरेटिंग रेशियो तो हमें गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अब ना क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, ना क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ना ग्रॉस प्रॉफिट है, हम कैसे निकालेंगे? ये सिंपल था 1 मार्क का। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। ऑपरेटिंग रेशियो इज गिवन टू यू, सो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाल ली? 100% माइनस 20% डेट इज 80%। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। ओके बेटा, तो ये याद रखना, ये दोनों रेशियो किसके इक्वल होती हैं? 100% के इक्वल होती हैं। आई होप आपको सारे फॉर्मुलेस क्लियर हो गए हो। दोबारा बता देती हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट एज यू नो, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। so what is operating cost of goods sold plus operating expense। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हैं? फिक्स एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल ओवरहेड। आई होप ये सभी आपको फॉर्मुलेस लर्न हो गए हो। अब मैं आपको इसके रिलेटेड 2 सम्स करवाती हूँ। काइंडली लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट सम, इन दिस सम आपको क्या गिवन है? क्रेडिट सेल, कैश सेल, सेल रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यू विल हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फर्स्टली फॉर्मूला लगाओ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो हम पहले नेट सेल्स निकालते हैं। नेट सेल्स कैसे निकलती हैं? टोटल सेल्स माइनस सेल रिटर्न। टोटल सेल्स मीन्स बोथ कैश सेल भी और क्रेडिट सेल। 45,000 प्लस 50,000 माइनस सेल रिटर्न डेट इज 15,000। निकाल लेते हैं हम। 45,000 प्लस 50,000 माइनस 15,000 डेट इज 80,000। तो हमारे पास नेट सेल्स आ गई डेट इज 80,000। अब हमें क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है? नेट सेल्स
minus cost of goods sold means 80,000. Cost of goods sold is given to you, that is 40,000. तो ये कितना आ गया 40,000. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम निकाल लेंगे 40,000 ओवर 80,000 इंटू 100, 50% मल्टीप्लाई बाय 100 किया है. सो आंसर के साथ हम क्या लिखेंगे परसेंटेज. काइंडली लुक एट दिस सम केयरफुली. मैं आपको एक और सम करवाती हूँ. इन दिस सम आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा गिवन है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड यू विल हैव टू गिवन. और आपको निकालना क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो. मींस आपको चारों रेशियोज निकालने. ठीक है, मैं वन बाय वन करके निकालती हूँ. काइंडली लिसन दिस सम केयरफुली. देखो सबसे पहले हमने कौन सी निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100. अब मैंने सम में देखा ग्रॉस प्रॉफिट भी मुझे गिवन है और नेट सेल्स भी गिवन है, तो सीधा ही लगा देती हूँ 1 लाख ओवर 2,50,000 इंटू 100. 1 लाख ऐसा सम कई बार 6 मार्क्स में भी आ जाता है बेटा. इजी सिंपल सम होता है, सो ध्यान से समझ लो. मेरे पास कितना आ गया 40%. ठीक है, ये होगी मेरी फर्स्ट रेशियो. नेक्स्ट मुझे निकालनी है नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100. अब मैंने सम में देखा मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट सेल्स तो मुझे गिवन ही है. कितना है 70,000. तो मैंने कैसे लिखा 70,000 2,50,000 इंटू 100. 70,000 ओवर 2,50,000 इंटू 100. तो ये मेरे पास कितना आ गया 28%. डन. नेक्स्ट मुझे निकालनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. तो इसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. ठीक है बेटा, ये ध्यान से सुनना. अब नेट सेल्स तो मुझे गिवन है 2,50,000. मुझे निकालना क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो ये कैसे निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, उसको लर्न करना. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम. अब सम में देखो आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है दैट इज 1 लाख. ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो गिवन है. कौन कौन से होते हैं मैंने बताया ना आपको. फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, ये सिंपल गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग है, इनको नहीं हम लेंगे. अब दो एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग वाले ये हैं, नॉन ऑपरेटिंग वाले अलग गिवन. ऐसे ही हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है इंटरेस्ट 10,000, बट ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं, वो छोड़. अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से है देखो, हम यहाँ पे साइड पहले नीचे लिख लेते हैं. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं. फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, फिक्स क्या है आपके पास 5,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है 15,000, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 15,000. तो ये टोटल कितने आ गए 35,000. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000 और इनकम 0. तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 1 लाख माइनस 35,000.
दैट इज 65,000। यहाँ पे डाल देते हैं, निकाल देते हैं आंसर 65,000 ओवर 2,50,000 इंटू 100। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 26%। ओके, देख लो ध्यान से मैंने कैसे किया है। आई होप आप क्लियर हो गया हो। So our last ratio is operating ratio. Operating ratio. क्या फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो का? ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल्स into 100. Net sales is given to you 2,00,000. ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग इट इज 30। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों तरह से निकल सकती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, वो तो गिवन ही नहीं है। दूसरा क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये निकाल लेते हैं। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स 2,50,000 माइनस 1,00,000 दैट इज 1,50,000। यहाँ फिल कर दिया। 1,50,000 plus 35,000 it is 1,85,000। सो हम ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेंगे 1,85,000 ओवर 2,50,000 इंटू 100। तो ये मेरे पास आ गई 74%। ओके डन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100%। चेक कर लो ये आ गया। देखो ऑपरेटिंग रेशियो कितनी आई है, 74%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी आई है, 26%। 74 प्लस 26 मीन्स 100%। ये मैंने आपको जस्ट वैसे ही बताया है कि आप चेक कर सकते हो, बट आपने करना नहीं है। 100% के इक्वल आ गया, इट मीन्स आपकी दोनों रेशियो ठीक है। ओके, आई होप ये आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया हो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।